नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप पे। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के एक और अधिक बेहतरीन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इसका पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला भाई। तो ये वीडियो आपकी जो आगामी परीक्षा सीटी की 26-27 जुलाई को होने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टैबो मठ स्थित है? तो किस राज्य के अंदर बौद्ध का जो टैबो मठ है वो स्थित है? और राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। भाई बौद्ध टैबो मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल में चयन हो किया गया? भाई तो कौन सी फिल्म का है जो 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है? तो राइट आंसर होगा हमारा शंखचिल। भाई कौन सी है? शंखचिल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है भाई तथा यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है? तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से जन्मा है? राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश से। भाई किस राज्य से जन्मा है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो प्राचीन भारत के अंदर बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? राइट आंसर होगा हमारा मठों में। भाई कहाँ शिक्षा दी जाती थी? मठों में शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? भाई जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा हम्पी में। भाई कहाँ पर स्थित है? हम्पी में। अगला प्रश्न है, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जगाधरी के समीप बिलासपुर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भाई आदि बद्री मेला। कौन सा मेला लगता है? आदि बद्री मेला। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा गुजरात से। भाई किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अगला प्रश्न है हमारा, रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो रायगढ़ का किला किस व्यक्तित्व से संबंधित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई शिवाजी महाराज से। किससे संबंधित है? शिवाजी महाराज से। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नामों में से कौन पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा के एल सहगल। भाई कौन है जो पेंटिंग से संबंधित नहीं है? के एल सहगल। अगला प्रश्न है, पवित्र शहर हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? भाई तो जो हरिद्वार शहर है वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तराखंड के अंदर। भाई कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर होगा हमारा हिंदी भाषा। भाई कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? भाई तो कौन सा स्मारक है जो हैदराबाद की पहचान है? राइट आंसर होगा हमारा चार मीनार। भाई कौन सा है? चार मीनार। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक है? भाई तो भारत का कौन सा शहर है जिसमें सबसे अधिक स्मारक है? तो राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली। भाई अगला प्रश्न है, बॉम्बे फिल्म किसने निर्देशित की थी? भाई तो बॉम्बे फिल्म है वो किसने निर्देशित की थी? तो राइट आंसर होगा हमारा मणिरत्नम ने। भाई किसने निर्देशित की थी? मणिरत्नम ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? भाई तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? राइट आंसर होगा हमारा शहनाई। भाई कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई। अगला प्रश्न हमारा, IIFA का पूर्ण स्वरूप क्या? भाई तो IIFA की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा भाई हमारा
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी भाई, क्या होगा? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, IIFA की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, वाटर कलर किसे कहा जाता है भाई? तो वाटर कलर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा पारदर्शी रंग को वाटर कलर कहा जाता है भाई। वाटर कलर पारदर्शी रंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द चियारोक्सो चियारोक्सुरो चियारोस्कुरो का मतलब क्या भाई? तो जो शब्द है चियारोस्कुरो का क्या मतलब है? तो राइट आंसर होगा हमारा पेंटिंग तथा ड्राइंग में रोशनी तथा शेड का प्रयोग भाई। चियारो स्कुरो का मतलब पेंटिंग और ड्राइंग में रोशनी और शेड का प्रयोग। अगला प्रश्न है, आर्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशन किसने लिखी भाई? आर्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशन पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? राइट आंसर होगा हमारा देवी प्रसाद ने भाई। किसने लिखी थी? देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, अरीगेमी क्या है? अरीगेमी क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा कैंची के बिना पेपर मोड़ने की कला भाई। अरीगेमी क्या है? कैंची के बिना पेपर मोड़ने की कला है। अगला प्रश्न हमारा, कला में बाल विकास का पहला चरण कौन सा है? तो कला के अंदर बाल विकास का जो पहला चरण है वो कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा सीधी रेखाएं भाई। कौन सा है? सीधी रेखाएं। अगला प्रश्न है, शेडिंग में हल्के रंग को लाने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो शेडिंग के अंदर हल्के रंग को लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा 4B पेंसिल का भाई। किसका उपयोग किया जाता है? 4B पेंसिल का। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान कौन सा है? तो जो भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा जी है उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा केरल भाई। कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ लाल रंग के वाटर कलर का नाम क्या है? लाल रंग के वाटर कलर का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा स्कारलेट लेक भाई। क्या है? स्कारलेट लेक। लाल रंग के जो वाटर कलर को क्या कहा जाता है? स्कारलेट लेक। अगला प्रश्न हमारा, किस माध्यम में कलाकार सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता, उसे प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है? तो किस माध्यम के अंदर सफेद रंग के कलर को प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा एक्रिलिक रंग में। कौन से रंग में? एक्रिलिक रंग में सफेद रंग के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, क्रॉस हैचिंग खालिस्तान में आता है। तो क्रॉस हैचिंग किस में आता है? राइट आंसर होगा हमारा शेडिंग में। किस में आता है? क्रॉस हैचिंग शेडिंग में आता है। अगला प्रश्न है, डूडल किस किस्म का चित्रांकन है भाई? तो डूडल है जो किस किस्म का चित्रांकन है? राइट आंसर होगा पेंसिल या पेन को छोड़े बिना किया गया चित्रांकन भाई। पेंसिल या पेन को छोड़े बिना किया गया चित्रांकन। अगला प्रश्न हमारा, दंगल फिल्म में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था भाई? तो जो दंगल फिल्म थी उसमें आमिर खान जी थे, उन्होंने किसका किरदार निभाया था? राइट आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट का भाई। किसका किरदार निभाया था? महावीर सिंह फोगाट का। अगला प्रश्न है, किसी एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हुए, जो किसी एक तंत्र वाद्य पर जो सांगी और लोक गायक गीत गाते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा सारंगी पर भाई। किस पर गाते हैं? सारंगी पर। अगला प्रश्न है, किसने संस्कृतिकरण की शुरुआत की थी भाई? तो किसने की थी संस्कृतिकरण की शुरुआत? राइट आंसर होगा डॉक्टर श्रीनिवास ने भाई। किसने की थी? डॉक्टर श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का विवाह अवैध है भाई? तो किस प्रकार का विवाह अवैध है? राइट आंसर होगा हमारा बाल विवाह भाई। कौन सा विवाह? बाल विवाह। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व किसका उत्पाद है? व्यक्तित्व किसका उत्पाद है? तो राइट आंसर होगा हमारा संस्कृति का। अगला प्रश्न है, केरल के नंबूदिर ऋषि किस रूप में जाने जाते हैं? तो नंबूदिर ऋषि है वो किस रूप में जाने जाते हैं? राइट आंसर होगा हमारा एलोम संयुक्त परिवार है। किस में जाने जाते हैं? एलोम संयुक्त परिवार के अंदर।
अगला प्रश्न है, गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा कार्निवल भाई। कौन सा है? कार्निवल फेस्टिवल गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। अगला प्रश्न है, लेक पैलेस किस शहर में भाई? तो लेक पैलेस किस शहर में है? राइट आंसर होगा हमारा उदयपुर में भाई। कहां पर है? उदयपुर में। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं? तो कौन से उत्पाद है जो पंजीकृत किए गए हैं? राइट आंसर होगा हमारा इलकल साड़ी है। कौन से है? इलकल साड़ी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में हृदय के अंतर्गत निम्न लिखित में से किस शहर को चुना गया है? तो कर्नाटक में हृदय यानी विरासत नगर विकास विस्तार योजना है, उसके लिए किस शहर को चुना गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा बादामी भाई। किस शहर को चुना गया है? बादामी को। अगला प्रश्न है, जजमान शब्द किस मूल शब्द से निकला है? जजमान शब्द है वो किस मूल शब्द से निकला है? तो राइट आंसर होगा हमारा संस्कृत भाषा के मूल शब्द से निकला हुआ। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ओडिशा का नृत्य विधा है। तो कौन सी जो ओडिशा की नृत्य विधा है? राइट आंसर होगा हमारा ओडिसी भाई। ओडिसी है जो ओडिशा की नृत्य विधा है। अगला प्रश्न हमारा, कथक खालिस्तान की नृत्य विधा है, तो कथक किस राज्य की नृत्य विधा है? राइट आंसर होगा हमारा उत्तर भारत की भाई। किस राज्य की है? उत्तर भारत की नृत्य विधा है भाई। अगला प्रश्न है, भांगड़ा खालिस्तान राज्य की नृत्य विधा है, तो भांगड़ा किस राज्य की नृत्य विधा है? राइट आंसर होगा हमारा पंजाब की भाई। किस राज्य की? पंजाब की। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा खालिस्तान थे, तो राजा रवि वर्मा क्या थे? राइट आंसर होगा हमारा चित्रकार भाई। क्या थे? चित्रकार थे। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।